नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को बताया कि आपकी परीक्षा सेमेस्टर 2 की परीक्षा कब होगी, और उसके साथ साथ मैंने साइंस और कॉमर्स सब्जेक्ट का अपडेट्स बताया कि क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो अब मैं इस वीडियो में आप सभी को 8 सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ और एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो आपको मिल सके। तो मैंने एग्ज़ाम का अपडेट दिया था, जैसे कि आप लोग को मैंने बताया कि एग्ज़ाम आप लोग का दुर्गा पूजा के बाद होने वाला है। तो हो सकता है कि 8-10 दिन के अंदर आप लोग का एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट भी आ जाए। तो उससे पहले आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय आप लोग को क्या क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, क्या आपको पढ़ना है 8 सब्जेक्ट में। तो आइए मैं इस वीडियो में आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले तो आर्ट्स में 2 कैटेगरी होती है, एक होता है सोशल साइंस और एक होता है ह्यूमैनिटीज़। सोशल साइंस में आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी सब आता है, और ह्यूमैनिटीज़ में आपको लैंग्वेज पेपर जैसे हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, सही ये सब आता है। तो आइए हम को समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको किस किस पेपर में क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि देखिए, इस पेपर कटिंग में समझाया गया है कि मान लीजिए किसी विद्यार्थी का इतिहास ऑनर्स है, तो ऐसे में माइनर पेपर में उन्हें इकोनॉमिक्स, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान विकल्प मिलेगा। वही AEC में डिजिटलाइजेशन या कंप्यूटर कम्युनिकेशन, थिंकिंग एनालिसिस का विकल्प रहता है। छठे पेपर में आपको हिंदी या अंग्रेजी ही पढ़ना होता है। उसी तरह सारे सब्जेक्ट का एक्सचेंज करके बनाया जाता है। तो आइए हम आपको सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। ये देखिए, ये सोशल साइंस में है, तो मैं हिस्ट्री ऑनर्स के बारे में ही बताता हूँ आप सभी को। जैसे मान लीजिए आपका अगर मेजर पेपर हिस्ट्री है, तो आपको माइनर पेपर में आपने अगर सेमेस्टर 1 में पॉलिटिकल साइंस लिया है, तो आपको सेकेंड सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी या होम साइंस में से किसी एक को लेना होगा। वही MDC पेपर में आपको ऐसे सोशल साइंस छोड़कर अदर ट्रेड में कोई भी सब्जेक्ट लेना होगा, जैसे मैथ्स, कॉमर्स या हिंदी, इंग्लिश या कोई एक भी लैंग्वेज। और ACC पेपर तो सबका सेम रहता है, इंग्लिश या हिंदी दोनों। अगर आपका हिंदी था तो आपको इंग्लिश लेना होगा, और आपका इंग्लिश था तो आपको हिंदी लेना होगा। उसी तरह सेक पेपर में भी वही, सेक पेपर में डिजिटल एजुकेशन और कंप्यूटर एनालिसिस थिंकिंग में से दोनों का एक्सचेंज होगा। अगर डिजिटल एजुकेशन था तो आपको मैथमेटिकल लेना होगा, और अगर मैथमेटिकल था तो डिजिटल एजुकेशन लेना होगा। और वोकेशनल को स्टैंडर्ड इंडिया, ये हमेशा लगभग सेम ही रहता है। ये होगी आपका सोशल साइंस के बाद। उसी तरह पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, ये सब में इसी तरह का एक्सचेंज करके लेना पड़ेगा सब लोग को। अब मैं आता हूँ ह्यूमैनिटीज़ पे। ह्यूमैनिटीज़ में देखिए, आपको ये बेसिकली ये एक लैंग्वेज पेपर जैसे कि फिलोसफी, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, उड़िया, उर्दू, संस्कृत है, म्यूजिक। तो हम हिंदी को ही लेकर के चलते हैं। तो जैसे आपका अगर मेजर पेपर हिंदी है, तो आपको माइनर पेपर में फिलोसफी, उर्दू, बंगाली, इंग्लिश, संस्कृत, यही सब में से एक रखना होगा। और MDC पेपर में आपको ह्यूमैनिटीज़ छोड़ के कोई भी सोशल साइंस या कॉमर्स का एक सब्जेक्ट को रखना होगा। जैसे देखिए, इसमें ही इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, कॉमर्स साइंस। तो अगर आपने कोई से पहले से जो भी एक सब्जेक्ट है, तो वो चेंज करके आपको कुछ दूसरा देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपने
फर्स्ट सेमेस्टर में MDC पेपर हिस्ट्री लिया है तो सेकंड सेमेस्टर में आप पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी या इकोनॉमिक्स लिख सकते हैं। ACC पेपर में भी सेम टू सेम रहता है। अगर आपने हिंदी लिया है तो इंग्लिश लेना पड़ेगा, और अगर आपने इंग्लिश लिया है तो हिंदी लेना पड़ेगा। SEC पेपर में भी सेम यही कंडीशन है, बस 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, एक डिजिटल एजुकेशन, एक मैथमेटिक एनालिसिस थिंकिंग, उसी को एक्सचेंज करना पड़ता है। और अंडरस्टैंडिंग इंडिया सेम टू सेम रहते हैं। तो इससे ये था आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन। अगर आपको किसी को इसमें डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट में आपको डाउट्स है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको फिर से कोई नए वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। इसलिए वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।